यह कहानी एक नायिका की है जिसे उसका पति घर से निकाल देता है, लेकिन किस्मत पलटती है जब अचानक आकाश से 10,000 सीढ़ियों वाली दिव्य सीढ़ी उतरती है। वह शादी का अनुबंध फाड़ देती है, विवाह प्रतीक को त्याग देती है और स्वर्ग जाने का साहसिक निर्णय लेती है। यह वही समय था जब तीनों लोकों के स्वामी शियनडी स्वर्ग सम्राट ने एक अनोखी परंपरा के तहत लॉटरी निकालकर अपनी पत्नी चुनने का निर्णय लिया था। मानव स्त्रियां भयभीत थीं क्योंकि उनके मन में यह धारणा बैठी थी कि शियनडी निर्दयी और क्रूर है, इसलिए अधिकांश लड़कियों ने जल्दबाजी में शादी कर ली ताकि चयन से बच सके। हमारी नायिका भी अपने बचपन के प्रेमी से विवाह की तैयारी कर रही थी क्योंकि वह उसका सच्चा प्रेम था और उसने कभी उसकी कमजोरी, एक आत्मा की कमी के कारण उसे तुच्छ नहीं समझा। लेकिन विवाह के दिन प्रेमी ने धोखा देकर किसी चालाक स्त्री को अपनी पत्नी बना लिया और नायिका को उपपत्नी का स्थान देने का अपमानजनक प्रस्ताव रखा। अपमान और अन्याय सहने के बजाय उसने आकाशीय सीढ़ी का चुनाव किया। दरअसल शियनडी ने केवल उसी को चुना था क्योंकि वह साधारण स्त्री नहीं थी। 3 लाख वर्षों पहले वही उसकी गुरु थी जिसने अपनी शक्ति त्याग कर शियनडी को मृत्यु से बचाया था और खुद पुनर्जन्म ले लिया था। वर्षों की खोज के बाद शियनडी ने उसे ढूंढ निकाला। जैसे ही उसने स्वर्ग की ओर कदम बढ़ाए, शियनडी खुशी से खुद उसका स्वागत करने आया। रास्ते में कुछ दुष्ट ज्ञान प्रहरियों ने उसका अपमान किया, पर शियनडी ने उन्हें दंडित कर दिया। नायिका को स्वर्ग का सर्वोच्च सम्मान मिला, यहाँ तक कि शियनडी ने वचन दिया कि वह उसकी हर बात मानेगा। यह सुनकर नायिका चकित रह गई क्योंकि उसने सुना था कि शियनडी में शक्ति ही सब कुछ है और शियनडी क्रूर है। पर विवाह की रात शियनडी ने उसे उनके पुराने प्रिय स्थल पर ले जाकर उसकी पसंदीदा चीजें दिखाईं। यह प्रेम और अपनापन देखकर उसका भय मिट गया। 3 महीने बाद वह गर्भवती हुई। शियनडी ने उसे तीनों लोकों में स्वतंत्र विचरण की अनुमति दी। एक दिन वह अपने बच्चे के लिए कपड़े खरीदने मानव लोक आई, जहाँ उसकी पुरानी प्रतिद्वंद्वी स्त्री शिंगजी ने उसे देख लिया और सोचा कि वह शियनडी से भागी है। उसने नायिका को सजा देने की कोशिश की, पर छिपकर उसका ध्यान रख रही शियनडी ने उसे बचाया। नायिका नहीं चाहती थी कि मामला बड़ा हो, इसलिए शियनडी ने उसे छोड़ दिया, लेकिन दुश्मन स्त्री ने मन में बदला ठान लिया। शियनडी ने उसे सुरक्षा के लिए अपनी जेड पट्टी लिंग पाई दी, जिससे नायिका को अपनी माँ का दिया हुआ प्राचीन रत्न चंग हाई जू याद आ गया, जिसे 4 बड़े परिवारों ने छीन लिया था। शियनडी ने वादा किया कि वह इसे वापस लाएगा। उसके जाते ही दुश्मन स्त्री और उसका परिवार नायिका को पकड़कर अपमानित करने लगे। वे विश्वास नहीं कर रहे थे कि शियनडी स्वयं उसकी रक्षा करता है, लेकिन अचानक शियनडी की जेड पट्टी गिर गई, जिससे उनका भय बढ़ गया। तभी जाओ यूजू का राजकुमार आया और गलतफहमी फैलाई कि शियनडी किसी चोरी हुए रत्न को खोज रहा है। इसी बीच जेड पट्टी टूट गई, जिससे दूर बैठे शियनडी को उसकी पीड़ा महसूस हुई और उसे समझ आ गया कि नायिका संकट में है। क्रोधित शियनडी ने आदेश दिया कि 10 लाख तियन बिंग स्वर्गीय योद्धा दक्षिण द्वार पर इकट्ठा हों और जांग जिया को नष्ट कर दें। दूसरी ओर नायिका को बांधकर उसके गर्भस्थ शिशु को मारने की कोशिश की जा रही थी। तभी आकाश अंधकारमय हो गया, जिसे वे उसकी कथित बेवफाई का संकेत मानकर उसे मारने को तैयार थे। दरअसल यह शियनडी की सेना के आगमन का संकेत था। जब दुश्मन स्त्री ने विशाल तलवार से उसके पेट पर वार